क्लास 4 का पर्यावरण कार्यपुस्तिका पाठ है 15 आसपास की सफाई। गतिविधि 1, अपने मोहल्ले में घूमकर पता लगा कर लिखिए मोहल्ले में रहने वाले लोग कचरा कहाँ फेंकते हैं। लिखेंगे मोहल्ले में रहने वाले लोग कचरा कूड़ेदान में फेंकते हैं। ख, कचरा बीनने वाले कचरे में से कौन सी चीज़ें चुनते हैं और क्यों। कचरा बीनने वाले कचरे में से प्लास्टिक, लोहा, पीतल, तांबा, एल्यूमीनियम इत्यादि चुनते हैं क्योंकि उसे बेचकर रुपए कमा सके। ग, यदि 2-3 दिन तक कचरा न उठाया जाए तो क्या होगा। यदि 2-3 दिन तक कचरा न उठाया जाए तो कचरा सड़ेंगे जिससे दुर्गंध, मच्छर, कीड़े मकोड़े फैलेंगे। गतिविधि 2, तालिका में दी गई वस्तुओं में से जिनसे खाद बन सकती है उन पर सही का निशान और जिनसे खाद नहीं बन सकती है उन पर गलत का निशान लगाइए। तो भूसा सही, सूखे फल सही, पेंच और कीले गलत, प्लास्टिक की चूड़ियाँ गलत, बचा हुआ खाना सही, मरे हुए जानवर सही। गतिविधि 3, समीर ने अपनी माँ की सहायता से घर से निकलने वाले कचरे की सूची बनाई। उसने उस कचरे को 3 वर्गों में बांटा जो कि नीचे सारणी में दी गई है। इस सारणी में कुछ और चीज़ें लिखकर उसे पूरा कीजिए। वे चीज़ें जो जानवरों को खिला सकते हैं तो फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना इत्यादि। वे चीज़ें जिनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है तो पुराने कपड़े, पुराने डब्बे, बिजली के तार, पुराने फर्नीचर, पुराने किताब। अन्य चीज़ें पॉलीथीन, बोरा, झोला, बैग, खिलौना। अब है गतिविधि 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, आप अपने स्कूल से निकलने वाले कूड़े कचरे के नाम लिखिए। तो कागज़, पॉलीथीन, चॉकलेट, बिस्किट, कुरकुरे इत्यादि के डब्बे, टूटे पेन, फलों के छिलके इत्यादि। ख में वही क्वेश्चन है जो क में है। चलिए ग, घर से निकलने वाले कचरे और स्कूल से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है लिखिए। तो घर से निकलने वाले कचरे का हम दोबारा उपयोग कर लेते हैं किंतु स्कूल से निकलने वाले कचरे का दोबारा उपयोग नहीं करते हैं। घ, गांवों तथा शहरों से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है लिखिए। गांव में कचरा कम होता है जबकि शहरों में कचरा ज़्यादा होता है। गांव में वायु प्रदूषण कम होता है किंतु शहरों में वायु प्रदूषण अधिक होता है। अंग, आप अपने घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को कहाँ फेंकते हैं। तो मैं अपने घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को कूड़ेदान में फेंकते हैं। कूड़ेदान में फेंकता हो जाएगा, कूड़ेदान में फेंकता हूँ। गतिविधि 5, निम्नलिखित कचरे को छांट कर सारणी में सही जगह पर लिखिए। केले के छिलके, चिप्स के रैपर, सूखे पत्ते, लोहे के टुकड़े, फटा हुआ सूती रुमाल, पॉलीथीन की थैलियाँ, गत्ते का पुराना डिब्बा, कांच के टुकड़े, अंडों का खोल, चाय की पत्ती, इंजेक्शन की प्रयोग की हुई सुई या गोबर। तो गलने वाला कचरा है केले के छिलके, सूखे पत्ते, फटा हुआ सूती रुमाल, गत्ते का पुराना डिब्बा, चाय की पत्ती, गोबर। और न गलने वाला कचरा है चिप्स के रैपर, लोहे के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच के टुकड़े, अंडों का खोल, इंजेक्शन की प्रयोग की हुई सुइयाँ। गतिविधि 6, रसोई के कचरे को खाद में बदलने के चरण नीचे दिए गए हैं। कचरे को एक गड्ढे में डालें, गड्ढे के निचले हिस्से को रेत से ढक दें, कचरे को बोरे या घास से ढक दें, केचुए डाल दें। तो इसका सही उत्तर क होगा। पहले 2 लिखेंगे, 2 नंबर लिखेंगे, उसके बाद 1 नंबर यहाँ ये लिखेंगे, उसके बाद 4 नंबर लिखेंगे और लास्ट में 3 नंबर लिखेंगे। गतिविधि 7, नीचे 3 चित्र दिए गए हैं। सही आदत वाले चित्र के नीचे सही एवं गलत आदत वाले चित्र के नीचे गलत लिखिए। तो यह सफाई करके डस्टबिन में डालना सही आदत है, इधर उधर फेंकना गलत आदत है और यह भी गलत आदत है। पानी में फेंक रहा है, गलत आदत है। गतिविधि 8, क्या आपके घर में भी कचरे को छांट कर रखा जाता है, कारण लिखिए।
तो हाँ, मेरे घर में भी कचरे को छांट कर रखा जाता है। इसका कारण है कि गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में रख सके। ख, आपने अलग अलग रंगों के कूड़ेदान देखे होंगे। किस रंग के कूड़ेदान में किस प्रकार का कूड़ा डाला जाता है, बताइए। तो हाँ, मैंने अलग अलग रंगों के कूड़ेदान देखा है। नीला कूड़ेदान, तो इसमें नीला कूड़ेदान में सूखा कचरा डाला जाता है। हरा कूड़ेदान, तो इसमें गीला कचरा डाला जाता है। पीला कूड़ेदान, इसमें मिश्रित रिसाइकलिंग सामग्री डाला जाता है। सफ़ेद कूड़ेदान, इसमें नरम प्लास्टिक रिसाइकलिंग सामग्री डाला जाता है। अब है ग, आप अपने विद्यालय के साफ सफाई के लिए क्या क्या करते हैं, लिखिए। तो मैं अपने विद्यालय के साफ सफाई के लिए झाड़ू लगाता हूँ, कागज चुनता हूँ, कूड़े को कूड़ेदान में डालता हूँ। गतिविधि 9, निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो उत्तर लिखिए। क, पॉलीथीन का कचरा कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पॉलीथीन का कचरा कम करने के लिए हमें कपड़ा, जूट, गत्ता इत्यादि के थैला का उपयोग करना चाहिए। ख, कूड़ा करकट क्यों नहीं जलाना चाहिए। तो कूड़ा करकट नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे हृदय और श्वसन संबंधी समस्याएं होती है। ग, यदि नालियों में पॉलीथीन फंस जाए तो क्या होगा। तो यदि नालियों में पॉलीथीन फंस जाएगा तो पानी का बहाव रुक जाएगा, नालियाँ पानी से भर जाएगा और गंदा पानी नालियों से बाहर बहने लगेगा। घ, पॉलीथीन पर रोक संबंधी सूचना का एक पोस्टर सूचना पट पर बनाइए। आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 10, सड़ने वाले और नहीं सड़ने वाले पदार्थों का कोलाज बनाइए। तो इसमें पिक्चर लगा देंगे, सड़ने वाला पदार्थ और नहीं सड़ने वाला पदार्थ।